जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, अक्सर आप सभी ने अपने जीवन में महसूस किया होगा, अपने रिश्तेदारी, अपने परिवार या अपने आसपास आपने एक घटना जरूर होते हुए देखी होगी कि जैसे ही घर की कन्या का विवाह होता है, उसकी शादी जैसे ही हो जाती है, वो अपने परिवार में जैसे ही विदा होती है, तुरंत यहाँ पर मायके में किसी भी तरह के फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। पिता की फैक्ट्री के अंदर समस्या खड़ी हो जाती है, व्यापार अचानक चलता चलता ठप होने लग जाता है, भाइयों को भी कोई ना कोई मुसीबतें आकर के खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो देखने में ऐसा भी मिलता है कि विवाह के पहले तो किसी तरह की कोई चिंता या तकलीफ तो थी ही नहीं, बड़े धूमधाम से बच्ची की शादी की तैयारियां करी, लेकिन अचानक घर के अंदर बीमारियां भी बढ़ने लग जाती हैं। जैसे तैसे बच्ची का विवाह तो संपन्न हो जाता है, लेकिन उसके बाद से ही परिवार पूरा खड़ा नहीं हो पाता। कई बार तो मैंने ऐसे भी परिवार को देखा है जिनको बच्ची की शादी के बाद से घर के अंदर पैसे की दिक्कत आ जाती है। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या बच्ची की कुंडली के अंदर योग होते हैं या माता पिता की जन्म कुंडली के अंदर योग होते हैं? कौन से योग होते हैं जिनके बाद ये स्थिति आ जाती है? तो यदि आपके घर में ऐसा होता आया है कि बच्चियों की शादी के बाद मायके की हालत बिगड़ने लग गई है, आप कागज पेन ले करके बैठिएगा और मिलान करके देखिएगा। जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो 100% आपके परिवार में जरूर मिल जाएगी, या जिनके साथ ये घटना हुई है उनके साथ ये अवश्य होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बात समझिएगा, बच्ची को यानी कि बहन बेटी बुआओं को बुध के रिश्तेदारी में जोड़ा जाता है। जैसे ही आप अपनी बच्ची का कन्यादान करते हैं, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और आप उसका जब कन्यादान करते हैं तो वो किसी परिवार में जा करके मातृत्व का पद भी धारण करती है। पहले तो वो किसी की बहू होती है, यानी किसी की पत्नी भी होती है। तो जब ऐसी सिचुएशन के अंदर इधर का बुध वहां पर चंद्रमा या शुक्र का जब रूप धारण करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध सप्तम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं और मंगल आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब परिस्थिति के अंदर बैठे हुए हो, तो अक्सर आपको बहन बेटी बुआओं की शादी के पश्चात से या उनके कन्यादान के पश्चात से ही व्यापार में, कामकाज में या नौकरी में आपको समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। यदि ये भाव और ये ग्रह जन्म कुंडली के 6, 8, 12 के साथ किसी भी तरह का संबंध रखते होंगे तो घर के अंदर नौकरी में समस्या पैदा होगी। 8 के साथ संबंध होगा तो घर के अंदर बीमारियां और दुख तकलीफ बढ़ सकती हैं, और यदि इसका 12 के साथ संबंध हो जाएगा तो घर में सबकी सेहत भी कमजोर हो सकती है, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। लेकिन यदि बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, यदि बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर जिसकी शादी हो रही है, यदि उसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा शुक्र साथ मिलकर बैठे हैं, या चंद्रदेव सप्तम स्थान में बैठे हैं, या चंद्रदेव तुला राशि के अंदर विराजमान है, यानी लग्न के अंदर यदि चंद्रदेव तुला राशि के अंदर बैठे हुए हैं, अर्थात यानी तुला लग्न ही है, या फिर ऐसी भी स्थिति हो कि चंद्रमा शुक्र आमने सामने बैठे हैं, या फिर सूर्य शुक्र का योग जन्म कुंडली के 9वें भाव के अंदर हो या सप्तम स्थान के अंदर हो, या फिर लग्न के अंदर सूर्य शुक्र का योग आकर के बैठा हुआ हो, तो भी इसी प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं कि बच्ची की जैसे ही शादी होगी तुरंत उसके पश्चात से ही मायके में कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। इनका उपाय क्या है ये मैं आपको अभी जरूर बताऊंगा। पहले कुछ और भी ग्रहों के संयोगों को जोड़ करके देख लेते हैं। यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के अंदर चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे हैं, चंद्रमा शनि के साथ मिलकर बैठे हैं, या चंद्रदेव राहु के साथ मिलकर बैठे हैं, तो भी
ऐसे बच्चियों की शादी से पहले उनके माता पिता को उनके उपाय जरूर कर लेने चाहिए। बाद में बड़ी समस्याएं आए, इससे पहले ही थोड़ा सा सचेत हो करके, सावधान हो करके यदि उपाय कर लेते हैं तो आपको बड़ी मुसीबतों से थोड़ा सा लड़ने की हिम्मत भी आ जाती है। और आप कई बार तो ऐसा भी होता है, मुसीबतें आती हुई ही टल जाती हैं। लेकिन कुछ एक उपाय मैं ज़रूर बता देता हूँ, यदि आप कर सकें तो अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, यदि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को अपनी कुंडली दिखा करके आप सही से उपाय करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़की की कुंडली के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, जो लड़का यानी कि जिसके परिवार वाले कन्यादान ले रहे हैं, कई बार उनके घर की भी स्थितियां अच्छी नहीं होती, उनके भी ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं होती, जिसके कारण ये समस्याएं आती हैं। तो चलिए अब हम उपायों के बारे में जान लेते हैं। ये उपाय बेहद सावधानी के साथ करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा 18-20 साल का एक्सपीरियंस है, ये उपाय आपको इस समस्या से अवश्य छुटकारा दिलाएगा। जिस भी बच्ची की शादी हो उसके वजन बराबर चावल पर दूध का छींटा लगा करके मंदिर में रखाना है। चावल साबुत लेने हैं, परमल वाले लेने हैं, टूटे हुए चावल ना हो। पहले तो ये उपाय आप कर लीजिएगा शादी के कुछ समय पहले, जब रिश्ता पक्का हो जाए। इसके बाद जिस दिन बच्ची की शादी हो उस दिन भी बच्ची के वजन बराबर चावल डोली के साथ उसके साथ विदा जरूर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, बच्ची को वो चावल ताउम्र संभाल करके रखने हैं, वो खाने नहीं हैं। चावल जब भी खराब हो जाए तो उनको साफ करवा के उसमें नए और चावल जोड़ करके अपना वजन बराबर करके फिर से उसे संभाल कर रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, स्टोर में नहीं रखना, किचन में नहीं रखना, वॉशरूम्स के साथ अटैच्ड वॉल पर नहीं रखना। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपके घर के अंदर जो बच्चियों की शादी के बाद अचानक जो भूचाल आ जाता है वो नहीं आएगा। इसके बाद क्या उपाय करें? बच्ची को जितना कम से कम हो सके चांदी पैरों में धारण करनी है, यानी पैर के अंदर बिछुए और पाजेब के अलावा जो हल्की सी हो वही पहने, ज़्यादा नहीं पहनना। और स्पेशली वाइट कलर की, जो बिल्कुल चिट्टी वाइट हो, उस कलर की ट्राउज़र, पैंट्स, पजामा पहनने से ऐसी बच्चियों को बचना चाहिए। जब इन उपायों को कर लेंगे और इस सावधानी का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में ये समस्या नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो आप उससे बच करके बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपकी बच्ची आपके घर पर शादी के बाद आए, घूमने के लिए आए या थोड़े टाइम के लिए आए, तो ध्यान रखिएगा उसे बिजली के सामान बिल्कुल भी गिफ्ट मत करिएगा। अगर आप ये करेंगे तो इससे सूर्य, चंद्रमा और राहु ये तीनों ही खराब हो जाया करते हैं। चाहे आपको कितना भी एक्सपेंसिव गिफ्ट देना हो, आप उसको वो पैसे दे दें, वो अपने आप जा करके खरीद लेगी, या उनके पतिदेव अपने आप जाके अपनी चॉइस से खरीद लेंगे। आप उनकी इस मामले में हेल्प ना करें। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके मन में किसी तरह के सवाल हैं, आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे
और ध्यान रखिएगा यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।